चाहिए जो राजनीति में काम करते हैं लगातार 20 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने वोट डाला है, उनकी तस्वीर है और पहले हम आपको दिखा रहे थे प्रधानमंत्री। नहीं लीजिए, आपके लिए मतलब मैं आपके लिए लागू कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, जो भी जाएगा अचानक, लेकिन दिलचस्प है आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां ने वोट डाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलने भी गए थे, आशीर्वाद भी, चुनरी भी अपने बेटे को सौंपी मां ने। और यहाँ पर जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन वो भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंची हैं और वोट डाल रही हैं। नहीं आशुतोष जी, एक्स आम आदमी पार्टी तो आपको ट्वीट किया ही जा सकता है, तो जरा प्रकाश डालिए कि ऐसे व्यक्ति क्यों संजय जी, ऐसे व्यक्ति आम आदमी पार्टी को तो स्वीकार ही होंगे, उनको तो लगेगा वाह ये तो झोली में हमारे आ गए। नहीं, मैं थोड़ा उदित राज को मैं जानता हूँ, मैं तब से उनको जानता है जब उनका नाम रामराज था और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनकी एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी जी, और उनका बीजेपी से कभी कोई नाता नहीं था। वो बहुत एम्बिशियस आदमी है और जिस तरीके से कांशीराम और मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर दलित पॉलिटिक्स की, वो लगभग उसी लाइन पे अपने आप को करना चाहते थे। और कांशीराम की तरीके से जो दलित अफसर थे, उन अफसरों के साथ उन्होंने एक अच्छा नेटवर्क बनाने की कोशिश की। और एक जमाने में उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली भी की थी, ठीक है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो उनको इस बात को समझना चाहिए था कि आपकी पार्टी में कोई रूट्स थी नहीं। और पूरे 5 साल उनको ये लगता था कि कहीं मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया। कई मुद्दों पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ भी कई जगहों पर स्टैंड लिया। नाराजगी सी बात को थी क्योंकि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि अभी भी धमकी के स्तर पर, संजय जी उस पर चर्चा बाद में करेंगे, जरा इन तस्वीरों पर आते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हुनर जानते हैं कि जब मतदान हो, जिस दिन लोग निकल रहे घरों से, माहौल कैसे बनाया जाए। और सुबह से वही तस्वीरें आज टीवी पर चल रही हैं। ये देखिए 500 रुपए का शगुन भी दिया था, मिश्री दी, नारियल, लापसी खिलाई। ठीक है, इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं कि लापसी या लापसी कहते हैं, हाँ लापसी ही कहते हैं। और फिर एक चुनरी भी वहां पर दिया था। इस पर जल्दी से कमेंट गोपी हमारी सहयोगी से ले लेते हैं। और जो चुनरी भी दी थी वो खास है माता के मंदिर से, जिसको लेकर फिर प्रधानमंत्री गांधी गोपी बाहर निकले थे। गोपी जी बिल्कुल अंजना, आप जिस तरीके के विजुअल्स देख रहे हैं, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिले थे, तो अपनी मां, उनकी मां ने, हीरा बा ने उन्हें नारियल दिया था, साथ ही मिश्री दी थी और चुनरी दी थी। माता का आशीर्वाद है, ये पावागढ़ की चुनरी उन्होंने दी थी क्योंकि अभी चैत्री नवरात्रि खत्म हुई है, तो कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद होता है और पावागढ़ में माँ काली विराजमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नवरात्रि के उपवास करते हैं, काफ़ी श्रद्धा रखते हैं माता में। तो आज जब यहाँ पे पहुंचे वो उनकी मां के आशीर्वाद के लिए, तो उनकी मां ने उन्हें चुनरी दी, खास करके जो माता के आशीर्वाद है वो उन्हें दिए। साथ ही नारियल और मिश्री के साथ साथ उन्हें कंसार भी खिलाया। देखिए अंजना, बेटा चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन जाए, लेकिन एक मां अपने हाथों से अपने बेटे को कंसार खिला रही है। ये दृश्य हमें वहां पे देखने मिला कि आज भी मां के लिए उसका बेटा, भले ही चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन गया हो, लेकिन उतना ही छोटा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गांधीनगर का रायसन है जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अभी प्रधानमंत्री की मां हीराबा मोदी यहाँ पे वोट डालकर निकली है और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद है। आप सबने वोट डाला क्या आज? बिल्कुल सबने वोट डाला है और हर किसी का, ये ही हम कहेंगे कि हर किसी का पहला ये दान होता है, पहला अधिकार होता है कि वो वोट डाले। और लोगों से भी अपील है कि लोग वोट डाले। लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे हीराबा आई थी, यहीं पे रहती है, क्या कहेंगे आप? रायसण गुजरातનું પ્રથમ કોકડિયું ગામ છે, કેશુબાબાએ જાહેર કર્યું હતું। हिंदी में बताइए कि यहाँ पे हीराबा आई, उस वक्त किस तरीके का माहौल था? यहाँ हीराबा आई थी। हीराबा हमारी मतदार है, इस गांव का गर्व है और यहाँ जो इसने वोटिंग करा, इसमें पूरा गांव आज एक त्यौहार है, ऐसा माहौल बना दिया है। अब तक पूरे गांव ने वोटिंग कर दिया क्या? पूरे गांव ने लगभग 60% वोटिंग हो गया है, लगभग 80% यहाँ से वोटिंग होएगा। बिल्कुल अंजना, आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी उत्साहित है, जो गांव के लोग हैं, गांव वाले काफ़ी उत्साहित है। अब तक 60% जितना वोटिंग हो चुका है सिर्फ एक गांव का। लेकिन सबसे अहम कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा यहाँ पे पहुंची थी, अपना जो वोटिंग है वो उन्होंने किया। उनके साथ उनके जो छोटे बेटे पंकज मोदी, जिसके साथ वो रहती है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी जो वाइफ है वो भी यहाँ पे पहुंची थी। हर किसी ने यहाँ पे मतदान किया। अंजना, गुजरात एक बड़ी चुनौती होगी संजय जी, गुजरात को और उसकी 26 सीटों को बचा पाना। अगर ये मुमकिन हो पाया तब तो शायद बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और उसी के लिए ये समा। देखिए, अगर आप 2014 के चुनाव के नतीजों को देखें गुजरात में,
तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत बड़ा फासला था, 28% वोटों का फासला था। अगर आप अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज को भी देखें, आनंद को छोड़ के जहाँ कांग्रेस सिर्फ 5% वोट से हारी थी, बाकी सारी कंस्टिट्यूंसी में कभी कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस 12, 20, 22, 25, 30% वोट से हारी है। मेरा अपना अनुमान है, जिस तरह की घटनाएं घटती रही हैं, जिस तरह का कांग्रेस का प्रचार प्रसार रहा है, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी गुजरात में 2019 के चुनाव में भी। शायद अगर 2-3 सीटें कहीं अगर कांग्रेस जीत जाए तो वो जो कैंडिडेट होंगे, आनंद का सीट एक ऐसा सीट होगा जहां कांग्रेस की दावेदारी रहेगी। पिछली बार उन्होंने चुनाव सिर्फ 5% वोट से हारे थे। इसके अलावा कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि कोई कांग्रेस कोई बहुत इंटरेस्टिंग चमत्कार कर रही है। डीआईयू ने भी हमारे यही डेटा दिया है इंडिया टुडे की तरफ से कि जो गैप मार्जिन था पिछली बार, जो महत्वपूर्ण बड़ी सीटें थी, वो तो 50-50 बड़ा चमत्कार ही होगा जब वहाँ बड़ा 5-7 सीटें। एक प्रश्न है, सौराष्ट्र में क्या आपकी समझ जो है उस पर कोई बिना डाउट नहीं, लेकिन मेरी एक सवाल ये है संजय जी, ये आंकड़े हैं, ये समझ की बात नहीं, बताइए। आंकड़े की भी तो समझ ही होती है ना, मुझे नहीं है वो। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि विधायक के चुनाव में जो आंकड़े कांग्रेस ने गेन किए होंगे, क्या उसका कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा? दो चीजें हैं, ताजा है, दो चीजें हैं। ये महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप केयरफुली एनालाइज करें, मैं बिल्कुल ही नहीं मानता कि विधानसभा के चुनाव को कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की थी। वहां वोट का 2017 का विधानसभा